अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल शहज़ाद है और मैं एक एग्ज़ामी ऑफ़िसर हूँ। मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं कोई छोटा-सा कोर्स बनाऊँ आईएसएसबी के रिलेटेड यूट्यूब के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प की जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में या फिर जो जितनी भी आईएसएसबी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर 2 चीज़ों की तरफ जाते हैं, या फिर एकेडमीज़ की तरफ या फिर बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो जो बुक्स हैं वो हाईली नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड एक्चुअली। तो उसके अलावा एकेडमीज़ का मुझे नहीं पता। हाँ, वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं एकेडमीज़, और वो समझते हैं कि एकेडमीज़ में जाके जो है वो प्रिपरेशन हो जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो भी गलत साइड पे हैं। तो मैं आपको आईएसएसबी के लिए मैं आपको पहली जो मेरी वीडियो यही है कि आईएसएसबी क्या है। आईएसएसबी है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सिलेक्शन करता है, ताकि फ़र्दर उनको रिक्रूट कर सके, उनकी ट्रेनिंग कर सके और फिर उनको ऑफिसर बना के, ताकि वो जो है वो आर्मी को या एयरफोर्स को या नेवी को लीड कर सकें। अब होता यूँ है कि हमारे यहाँ जो 2 किस्म के जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, एक सोल्जर लेवल के ऊपर और एक होती है ऑफ़िसर लेवल के ऊपर। अब दोनों में जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, बिल्कुल उलट है, ठीक है। कंट्राडिक्टरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि बिल्कुल ही उलट है। जो सोल्जर होता है वो हम इसलिए करते हैं कि जो फॉलोवर हो, जो फॉलो कर सके, किसी ऑफ़िसर की बात मान सके, ठीक है। वो उसके अंदर थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोल्जर के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाएँ, ठीक, तो वो फॉलोवर नहीं रहेगा, फिर वो मुदाखलत करेगा ऑफ़िसर के अंदर, ऑफ़िसर के डिसीजन में मुदाखलत करेगा। वो खुद से सोचने लग जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि वो उससे डिसीजन एबिलिटी उसकी तो इतनी पावरफुल नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी जो डिसीजन है वो उसमें मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब अगर हम ऑफ़िसर की ट्रेनिंग की तरफ आएँ या ऑफ़िसर की रिक्रूटमेंट की तरफ आएँ, तो उसके अंदर क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमें चाहिए ऑफ़िसर्स, वो जो लीड कर सकें, वो जो डिसीजन ले सकें, वो जो रिस्पॉन्सिबल हों, ठीक है? वो जो कैपेबल हों, जिसके अंदर ऑफ़िसर्स लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो सिलेक्शन सेंटर में देखी जाती है ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि हम आईएसएसबी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम आईएसएसबी ही को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो आईएसएसबी में जो टेस्ट होते हैं उसमें 3 डोमेन के ऑफिसर्स पाए जाते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जीटीओ, और साइकोलॉजिस्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट ने आपकी माइंड को मैप करना होता है, उसको उसने सोचना होता है, उसने देखना होता है कि इसके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, क्या ये ऑफिसर लाइक इसके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो वो क्या करता है, वो सर्टेन नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनसे लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 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 आईएसएसबी का बैच है, जिसके अंदर तकरीबन 100 जो हैं कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीबन जा रहे हैं। तो उन 100 कैंडिडेट से वो एक किस्म का टेस्ट लेगा। जो पहला टेस्ट है उसे हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो उससे इसलिए लिया जाता है ताकि वो उसको उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जा सके, उसके दिमाग में क्या है वो निकाला जा सके। आपको तकरीबन 10 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाया जाएगा, आपने उस वर्ड के मुताबिक एक जुमला बनाना होगा, और वो जो जुमला है, वो जो सेंटेंस है, वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा इसी तरीके से जीटीओ होता है जो इंडोर और आउटडोर करवाता है। अब इंडोर में ये होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोर में ये होता है कि आप जो है आपको एक ग्रुप डिस्कशन या फिर लेक्चर, 2 चीज़ें करवाई जाती हैं। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, ठीक है, या इसके ऊपर लेक्चर देना है आपने। आपके पास सर्टेन नंबर्स हैं, आपके पास इतने नंबर आपके पास इतना टाइम है, आपने इसके ऊपर जो है ना लेक्चर डिलीवर करना है। तो वो आपके पास सोचने के लिए 1 मिनट हो सकता है या 2 मिनट हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको सोचने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। उसके अलावा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ का, एक टॉपिक है फेमिनिज़्म। वो कहता है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़्म के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें आप। तो मोस्टली जो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, हालाँकि वो इंटरमीडिएट हैं
ठीक है, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं है। जैसे उस दिन मिफ्ता इस्माइल को मैं सुन रहा था तो वो कहते हैं कि वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान में 25 मिलियन जो बच्चे हैं वो प्राइमरी पास करते हैं। 2 करोड़ 50 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल प्राइमरी पास करते हैं। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और उनमें से सिर्फ 1.8 मिलियन जो हैं वो 18 लाख बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट पास करते हैं। ठीक है, और वो जो 18 लाख बच्चे हैं, यकीन माने वो एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो रैशनल थिंकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि जो हमारे यहाँ ग्रेड का सिस्टम है उसमें ये होता है कि टीचर्स जो है वो एबिलिटी को जो है बच्चों को वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, वो एबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो एक नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो बल्कि मेमोरी को जो है वो रट्टा सिस्टम को जो है वो क्रैम्पिंग को जो है ना वो सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में पीरियोडिक टेबल को याद करवाने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि इसको ऐसे याद करना है कि जैसे हालिने की रब से फरियाद, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन और इस तरह से जो है एलिमेंट्स हैं वो याद करने हैं। यकीन माने मुझे आज अफसोस होता है इस बात पे कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इरेशनैलिटी है, इतनी ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, टीचर पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। हालांकि वो मुझे ये ऐसे भी बता सकता था कि वो जो उसके एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो इस जो एलिमेंट है जो हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, तो वो छोटा है, तो वो साइज़ में छोटा वो नीचे आएगा, फिर उससे जो छोटा वो नीचे आएगा, फिर उससे जो छोटा वो नीचे आएगा। इस तरीके से अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएँ तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एनीवे मैं ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि आप इस फेज़ से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस रट्टा सिस्टम से या इस इलॉजिकल इरेशनल थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा अगर आप ISSB को थोड़ा सा जो है ना मुकाबले का इम्तिहान आप ले लें। तो मैं ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा था, वो आपको कहता है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर बात करनी है आपने, और आपने ये बताना है कि ये क्या चीज़ है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोल्यूशन क्या है। तो वो आपने खुद से बताना होता है, लेकिन वो आपको टॉपिक दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट होती है 1990s के बाद, और वो और जेंडर को ज़्यादा उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जेंडर भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले जेंडर के बारे में किसी लोगों को कम पता था कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्ट है। एनीवे ये थोड़ी ये जो ग्रुप डिस्कशन वाली बातें हैं, ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मैंने अब सीरीज स्टार्ट कर दी हुई है। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही मज़े की जो है ना ये प्रिपरेशन होती है, और इसकी लेक्चरेट की और ग्रुप डिस्कशन की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो आपको एक टॉपिक देगा, उससे कहेगा कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें, तो 10 बच्चे बैठे होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं। अब जो सामने ऑफिसर बैठा हुआ है उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो साइकोलॉजी भी जानता है और वो सब कुछ जानता है, उस टॉपिक के बारे में खुद प्रिपेयर है। तो वो जब वो देखता है तो बच्चे जब बोल रहे होते हैं तो वो इररेलेवेंट बातें बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि फेमिनिज़्म जो है वो बहुत घटिया चीज़ है और ये बैनर ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इस्लामी, इस तरीके से बातें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो उसको पता चल जाता है कि इसको पता नहीं है, इसने बस जो सुनी सुनाई बातें हैं उन्हीं को कोट कर रहा है, वो इसने खुद कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ना भी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपके पास एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए जो आजकल के मसाइल हैं उनको उनको तो आप डिस्कस कर सकें कम अज़ कम। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप कोई लल्लू पंजू तो नहीं है। सीरियसली मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नहीं तैयार होके जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं तैयारी करने के जब मैं ISSB देने गया था तो हमारा भी मीडिया के ऊपर टॉपिक आया था। तो मीडिया के ऊपर उन्होंने बस ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मीडिया अच्छी चीज़ है, मीडिया जो हमें ख़बरें दिखाता है, मीडिया में ड्रामे दिखाता है, मीडिया में मूवीज़ दिखाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव वे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। तो लेकिन जब एक कैंडिडेट होता है जो कि बाकियों से डिफरेंट होता है, उसने प्रिपरेशन की होती है, वो क्या कहेगा? वो ऐसे कहेगा कि देखिए मीडिया जो है वो हमारे जो थॉट्स हैं या हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है या जो हमारे ख़यालात हैं उनको बिल्ड करता है, हमारे ऊपर वो काफ़ी गहरा असर रखता है। उसके असरात में ये है
कि कोई भी मूवी है, जो कि मैंने पहले बताया है कि जो मीडिया है वो आपके जो है आपके ख़्यालात को कंस्ट्रक्ट करता है, थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। तो जब आप कोई मूवी देखते हैं कि जिसके अंदर आप एक सर्टेन कंट्री के जो पीपल हैं उनके ख़िलाफ़ वो वीडियो बनाएँगे, मूवी बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनाता है। तो वो जब एक ऐसा मुल्क जो अफ़गानिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि वाक़ई ही ऐसा ऑपरेशन हुआ है और ऐसी चीज़ें हुई हैं, और हमारी आर्मी जो उनकी जो आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके जो ऑफ़िसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हमारी आवाम के ऊपर एक मीडिया जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करता है इमेज, और जिसकी वज़ह से ये होता है कि हमारे जो लोग हैं वो उस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लेते हैं। तो इस तरह मीडिया कंस्ट्रक्ट करता है। तो मैं ग्रुप डिस्कशन को बहुत लंबा लेके जा रहा हूँ, एनीवे हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको एक वर्ड दिया जाता है, ठीक है। 100 वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गार्डन का वर्ड आ गया है, तो आपको कहते हैं कि वो गार्डन के ऊपर जुमला बनाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जुमले के अंदर गार्डन लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गार्डन लिख देते हो कि गार्डन, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम। अब ये जुमला दो लिहाज से, मतलब एक लिहाज से तो बिल्कुल ही गलत है कि ये बिल्कुल ही न्यूट्रल है, इसमें कोई मीनिंगफुल बात नहीं है, क्योंकि आपके घर के सामने अगर भाई बाग है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मैं कहूँ हाँ यार आपने जो जुमला बनाया है वो बाकियों से डिफरेंट है। आप कैसे बाकियों से डिफरेंट हैं? और इसी तरीके से दूसरा है कि आप गार्डन को ज़रूरी नहीं कि आप जुमले में इस्तेमाल करें। ये है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें आप एसोसिएट कर रहे हैं वर्ड्स को, ठीक है। तो आप एसोसिएट करना सीखें। अब अब आप इसके अंदर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका जुमला बनाऊँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक पीसफुल, या प्लांट्स रिड्यूस पोल्यूशन। अब ये एक ऐसा जुमला है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल जुमला है। उस जुमले से काफ़ी बेहतर है कि जो मैंने ये कहा है कि ये देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय होम। मैंने ये कह दिया कि प्लांट्स रिड्यूस पोल्यूशन, छोटा भी है अच्छा भी है, ठीक है ना। तो मैंने इसको एसोसिएट कर दिया। तो हम इसको जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा दूसरा ये है कि हम एक और होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम TAT या पिक्चर स्टोरी के नाम से भी जानते हैं। उसमें कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक्शन डालते डालते अपनी तरफ से फैब्रिकेट करते हैं स्टोरी, और वो रियलिटी से बहुत दूर चली जाती है, वो नॉर्मल नहीं होती है। वो ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यार ये कोई एक यूटोपियन सी स्टोरी है, ठीक है। यूटोपियन मतलब ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। और उसके अंदर वो इतने ज़्यादा एक्शन डाल देते हैं, किसी को ऑफिसर बना के 4 बम धमाके करवा के, या फॉर एग्जाम्पल 4-5 ब्लास्ट करवा के उसने जो है ना वो 2-4 टेररिस्ट को मार देता है। और इस तरह की चीज़ें, कभी किसी को ट्रेनिंग पे लेके जा रहा है, कभी किसी का बेटा जो है बीमार हो गया, कभी किसी का जो है ना वो माँ बाप को अल्लाह हाफिज़ करके जा रहा है कि मैं मुल्क के लिए जा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसकी वजह से वो पता चल जाता है कि ये चीज़ें फैब्रिकेटेड है। तो ये मैं समझता हूँ कि पिक्चर स्टोरी सबसे ज़्यादा आसान होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पिक्चर स्टोरी बहुत ईजी है, हम सारा कुछ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है डिप्टी इंटरव्यूअर होता है, जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, वो क्या करता है, वो आपसे इंटरव्यू लेता है, ठीक है। वो आपके अंदर क्वालिटीज़ देखता है, आपसे डिस्कस करता है, आप कैसे हैं, आप क्या ऑफिसर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप वाकई ही कोई ऑफिसर हैं, या फिर आप ऐਵੇਂ ही उठ के आ गए कि हाँ जी मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या आपके अंदर काबिलियत है, क्या आप बोलने का ढंग जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो नोट करता है। अब आखिरी दिन जो होता है उसमें तीनों जो डोमेन के ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है और वो जो डिप्टी प्रेसिडेंट है और DTO, ये तीनों अपनी अपनी जो क्वालिटीज़ लिख रहे होते हैं उनको मैच करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कैंडिडेट है जिसका नाम अली है, उसने अपने मेरिट में लिखा कि ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय। तो जब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आया तो उसने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह
का मुज़ाहिरा किया, कोई ऐसा जुमला बनाया जिसमें वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक जुमला आता है कि पेरेंट्स के बारे में, ठीक है? तो वो कहता है कि हमें वालिदैन के लिए जो है ना वो मैं वालिदैन की मदद करता हूँ, या फिर ऐसा कोई जुमला बनाता है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो निकल रही होती है, ठीक है? जब वो ये कहता है कि पाकिस्तान को जो है ना एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में लिखता है, तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर जब वो स्टोरी लिख रहा होता है तो वो लिखता है कि एक स्टूडेंट है वो जो है वो क्लास का सीआर है, तो यहाँ पे भी उसने क्लास का सीआर बना के रिस्पॉन्सिबल बना दिया उसको, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब उसने निकाल ली, किसने निकाली? साइकोलॉजिस्ट ने। इसी तरीके से जब जीटीओ के पास जाता है तो जीटीओ जब देखता है कि एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो रहा है या कमांड टास्क हो रहा है, तो उसमें वो बच्चा जो है अच्छी तरीके से लीड कर रहा है, वो बाकियों से डिफरेंट तरीके से लीड कर रहा है। जब वो लीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सबको इकट्ठा लेके चल के जा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर है। अब उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आई, जीटीओ के पास भी निकल आई और साइकोलॉजिस्ट के पास भी निकल आई। अब रह गया डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट जब वो उससे इंटरव्यू लेता है तो उससे पूछता है कि आप घर में क्या करते हो, आपकी रूटीन क्या है? तो वो कहता है कि ठीक है जी, मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ठीक है, और अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आई। खुद रात को प्रेस करके सोता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आई। फिर वो कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को जो है स्कूल छोड़ता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आई। उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, कॉलेज जाके अपने सारे टेस्ट देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल आई। फिर वो जाता है कि फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं वापस आता हूँ, सिस्टर को लेके आता हूँ, घर का सामान लेके आता हूँ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निकल आई है। अब जो जीटी वो जो है इंटरव्यूअर है वो कहता है कि इट मीन दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप शो करवा रहे हो तो आप तीनों जगहों पे शो करवा रहे हो, ठीक है ना? आप कहीं एक पे भी फेक नहीं कर सकते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निकल है। फिर दूसरी इस तरह क्वालिटी को डिस्कस किया जाएगा, तीसरी चौथी, इसी तरीके से ढेर सारी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा और आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है आपके अंदर जितनी ज़्यादा होंगी आप उतने ज़्यादा हाईली रिकमेंड होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आखिरी दिन जो है ना वो आपका डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद आप घर चले आते हो और आपको रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेशन का जो है लेटर मिल जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में ही होगा कि मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर और साइकोलॉजिकल जीटीओ और इंटरव्यू के बारे में कुछ आपको नॉलेज दूंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो नॉलेज होगा ये आपने शायद कहीं से ना सीखा हो, एंड दैट इज़ मच मोर बेटर दैन द बुक्स एंड any other academy. If you are unable to join any academy, और अगर आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपको चाहिए कि, और आपको कुछ यूट्यूब के ऊपर भी इलॉजिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं और आपको कुछ सोर्स नहीं मिल रहा, कोई अच्छा आर्टिकल नहीं मिल